हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल क्योंकि मुझे मेरा 14 प्रो मैक्स जो कि मैंने प्री ऑर्डर करा था वो मिल चुका है। आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी और साथ में बताऊंगी कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स या फिर कोई भी आईफोन आप यहाँ पे ले सकते। एक्चुअली जो मेरा कुरियर था वो 2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन उस दिन मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी और जो फ़ोन होता है वो ऐसे किसी को पकड़ा के नहीं जाते, जिसके कारण जो मेरा पार्सल है वो 2 दिन लेट मिला मुझे, क्योंकि उसके बाद बीच में वीकेंड आ गया। देन उसके बाद अभी मुझे मेरा पार्सल मिला है। मैं साथ में ही तब की वीडियो शेयर करूँगी एग्जैक्टली जब मुझे पार्सल मिला था, तब मेरी कैसे थे मेरे रिएक्शन। वो कुछ आवर्स पहले की थी नो डाउट, तो वो भी मैं साथ में शेयर कर फर्स्ट ये है मेरे हाथ में। मेरी खुशी से आप देख ही रहे होगे, मेरा फ़ोन है मेरे हाथ में, इसे मैं अभी ओपन करने वाली हूँ। तो लेट्स गो गाइस। सो इन पर्पल कलर, एक्चुअली मैं पर्पल ऐसे वीडियो में नहीं नज़र आ रहा होगा आपको क्योंकि इतना नज़र नहीं आता, लेकिन एक पर्पल शाइन है इसमें। तो बेसिकली ये पर्पल कलर है, बट मे बी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा पर्पल, बिकॉज ग्रेश नज़र आ रहा है आई थिंक, बट है ये पर्पल। हो गया या ओके, इसका तो बाद में मैं दिखाऊंगी आपको। पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो की। ओके गाइस, अगर आपने आईफोन लेना है स्टूडेंट होके यहाँ यूके में एज ए स्टूडेंट, अगर आपने आईफोन लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरह से आप आईफोन ले सकते हो। एक तो होता है डायरेक्टली एप्पल स्टोर से और एक होता है नेटवर्क के साथ। एप्पल स्टोर में क्या, एप्पल स्टोर से जो एक ऑप्शन होती है वो होती है आपको फुल पेमेंट की। अगर आपने फुल पेमेंट नहीं करनी, जो कि मोस्टली लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। एप्पल स्टोर में क्या होता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन लेते हैं, लेकिन अगर आप एप्पल स्टोर में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिनिमम 3 ईयर का एड्रेस देना पड़ता है यूके का। यस, आप डायरेक्टली जाके एप्पल स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन नहीं ले सकते, तो एज ए स्टूडेंट आप एलिजिबल नहीं होंगे एप्पल स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एप्पल स्टोर में ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। अगर आप इंस्टॉलमेंट भी करवाते हो तो आपको उतने का ही पड़ता है जितने का इसका एक्चुअल प्राइस। जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है आपके नेटवर्क के साथ फ़ोन। तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, अगर आपने किसी भी नेटवर्क या जैसे यहाँ यूके में काफ़ी तरह के नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, जैसे ई हो गया, या फिर हो गया O2 हो गया, वोडाफोन हो गया, 3 हो गया, ऐसे काफ़ी नेटवर्क्स हैं, आप उनके थ्रू फ़ोन ले सकते हो। लेकिन वो भी इतना डायरेक्टली आपको फ़ोन नहीं देते। जब हम यूके में यहाँ पे आए थे लाइक लास्ट ईयर, तो मैंने यहाँ इस आईफोन से पहले 5 फ़ोन लिए थे। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी आपको बाद में कि मैंने इतने फ़ोन क्यों लिए थे। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जो मैं फ़ोन लेके आई थी वो टूट गया था, उसकी स्क्रीन मंगवाई थी हमने, लाइक उसकी जो फाइल हमने मंगवाई थी उसके टच की, वो चला नहीं यहाँ आने के बाद। देन क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं बेसिकली, तब मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था और उनकी जो रिपेयरिंग होती है जो वो यहाँ से इतनी इजीली हो नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आईफोन, तो बहुत रेयर केस में होता है कि आप रिपेयर कर पाओ। देन उसके बाद जो मैंने सेकंड फ़ोन लिया था, उसके बाद वो लिया था मैंने वन प्लस का। वन प्लस मैंने चलाया थोड़ी देर, लेकिन वो भी गिर गया।
वो भी टूट गया विद इन द मंथ। वो मेरा बैड लक था। वो भी मैंने सेकंड हैंड ही लिया था एक्चुअली यहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ टाइम के लिए ये चला लेती हूँ, लेकिन उसका भी सेम ही इशू आया, क्योंकि वो भी किसी ने बाहर से लाके यहाँ पे सेल करा था और उसकी स्क्रीन का इशू फिर से आया। देन जो थर्ड फ़ोन लिया वो था मेरा मोटो जी का। वो ऐसे लिया था टाइम पास के लिए। तो जब वो लिया वो थोड़ी देर चला, लेकिन क्योंकि सेकंड हैंड फ़ोन की कोई गारंटी नहीं होती, देन वो भी टूट गया। देन अगेन मैंने लिया वन प्लस का फ़ोन, जो कि मेरा अभी तक चल रहा है। ये जो वीडियो है मैं उसी में बना रही हूँ, वो अभी तक चल रहा है। और ये है मेरा फोर्थ, आई थिंक 1 2 3 फोर्थ फ़ोन हुआ, या ये मेरा फोर्थ फ़ोन है आईफोन। तो फाइनली मुझे आफ्टर द ईयर, एक्चुअली मैं लाइक 6 मंथ तक हम एलिजिबल हो गए थे आईफोन लेने के लिए, लेकिन तब तक इतना टाइम हो चुका था कि आफ्टर फ्यू मंथ्स जो नेक्स्ट फ़ोन है वो लॉन्च हो जाएगा। तो तब हमने ये सोचा कि हम अब डायरेक्टली 14 ही लेंगे, 13 नहीं लेंगे, इसलिए 14 लिया। तो अभी मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली में ये एलिजिबिलिटी होती क्या है नेटवर्क के साथ। तो जो नेटवर्क के साथ यहाँ जब भी यूके में आप कोई भी चीज़ जैसे इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो उस पर आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है। बैंक से जब भी आपका बैंक अकाउंट बनता है तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है। तो वो क्रेडिट स्कोर आपको दिखाना पड़ता है। वो क्रेडिट स्कोर आपका चेक होता है जब भी आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ लेते हो। लेकिन इसका नॉर्मली हर मंथ के बाद आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है, लेकिन जो एक बड़ा डिस्टेंस आता है क्रेडिट स्कोर में वो हर 3 मंथ के बाद होता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी नेटवर्क या किसी के पास भी फ़ोन लेने के लिए जाएंगे और अगर आपका क्रेडिट स्कोर रिजेक्ट होता है तो वो बोलते हैं कि आपका नेक्स्ट चेक आफ्टर 3 मंथ होगा। इट मीन्स कि आफ्टर 3 मंथ उसमें एक ज़्यादा चेंज आता है आपके क्रेडिट स्कोर में। तो ये होता है बेसिकली फ़ोन लेने का क्राइटेरिया। एक्चुअली में यहाँ पे आप और कैसे अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हो, यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क्स होते हैं, आपको जो उनकी बिलिंग करवानी होती है। जैसे एक तो हम लेते हैं ना कि कोई सिम खुद ही ले ली, क्योंकि यहाँ पे सिम के लिए कोई प्रूफ ऐसे कुछ नहीं चाहिए होता। आप किसी भी शॉप से सिम बाई कर सकते हैं और उसमें खुद नेट डलवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं, किसी भी नेटवर्क के पास जाके आपने प्रॉपर बिलिंग करवानी होती है। उसमें आपका पर मंथ आपका बिल कटता है। देन अगर आप कोई भी सिम 2 मंथ, सम टाइम कुछ लोग 2 मंथ के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, सम टाइम कुछ लोग 1 मंथ के बाद भी एलिजिबल हो जाते हैं, बट जो मैक्स टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है। किसी भी नेटवर्क के साथ अगर आप 3 मंथ से हो तो आप कोई भी फ़ोन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप अभी यूके में आ रहे हो तो आप एक नेटवर्क की अगर सिम लोगे बिलिंग पे, तो 3 मंथ के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली कोई भी फ़ोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बेसिकली ये क्राइटेरिया होता है। और अब मैं बताऊंगी कि कितने चार्जेस होते हैं, कितने चार्जेस मुझे पड़ रहे हैं इस 14 प्रो मैक्स के लिए। तो जो मैंने अपना फ़ोन है वो नेटवर्क से ही लिया है, सिम के साथ ही आया है मेरा फ़ोन। तो जो मेरे एक्चुअल चार्जेस हैं वो तो होंगे 60 पाउंड अराउंड होंगे। उसके बाद आपके सिम के चार्जेस होते हैं, आपके नेटवर्क के चार्जेस होते हैं, आई थिंक वो 10 से 15 पाउंड होते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस के होते हैं। और ओवरऑल जो सारा कुछ करके आई थिंक मेरा जो फ़ोन है वो 92 का है। तो इंश्योरेंस के साथ अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो थोड़ा चीप पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो फ़ोन थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। बाकी जो आपका कौन सा प्लान आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, कितना नेट आपको चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क का कितना प्लान होगा, कितने आपको पे करने पड़ेंगे मंथली इस फ़ोन के लिए। तो ये होता है बेसिकली क्राइटेरिया यहाँ यूके में फ़ोन लेने का। तो होपफुली ये जो वीडियो होगी वो हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।